सपनों की दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। जाने क्या था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसके होते गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूँ सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज को सबका स्वागत करता हूँ इस क्लास 11 का सीरीज जो स्टैटिस्टिक्स का हम पढ़ रहे थे उस सीरीज में। और कई सारे टॉपिक्स, कई सारी बेसिक्स ख़त्म हो चुका था और थोड़ा बहुत बाकी था। उसके बाद इसके अगले वाले सेशन पर हम 19 सवाल लेकर आएंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें स्टैटिस्टिक्स से अच्छे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज और थोड़ा सा बेसिक बचा है और अगले सेशन के बाद अगला सेशन एक मैराथन होगा, तो तैयार रहिए। जितना आज तक मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज करके रहिए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट क्या स्पेलिंग है? ठीक है, स्पेलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवाज आ रहा है सभी को? ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है जो ज़्यादातर यूज होता है, अगर आपको थोड़ा दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दिया है x1 x2 x3 ऐसे करते करते xn तक। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज आपको दिया है, फ्रीक्वेंसीज f5 कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f2 f3 अप टू fn। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे आप? स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन i इक्वल टू n 1/n, पहले 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार स्क्वायर, यहाँ पर f5 भी गुणा होगा, f5 इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर होल रूट ओवर। यही होता है फॉर्मूला, होल रूट ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n है समेशन i इक्वल टू 1 to n f5 xi बाई समेशन ऑफ f5, सिर्फ f5। अच्छा, ये ग्रुप में होगा तो अलग होगा, ये डिस्क्रीट में है। ठीक है, सिर्फ f5 मतलब फ्रीक्वेंसी का एडिशन करने के बाद जो बनेगा वही होगा n यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप्ड में अलग फॉर्मूला आएगा, ये डिस्क्रीट वाला था। तो आवाज़ आ रहा है, वीडियो चल रहा है? हाँ, बराबर चल रहा है। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द वेरिएंस। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूरा का रूट ओवर है तो वेरिएंस क्या होगा? सिर्फ रूट ओवर हट जाएगा, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है? गामा का स्क्वायर होता है। ठीक है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या दिया है डेटा में? xi f5 4 8 11 17 देन 20 24 32। ठीक है, ये आपको दिया है xi में, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है? 3595 431। इसका आपको क्या करना है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो मैं टेबल करेंगे, हम टेबल करेंगे। लिख लिए, ये फॉर्मूला लिख लिए। क्या ना इरेज मिटा सकता हूँ क्या? मिटा दूंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, xi पहले कॉलम में होगा f5, देन
अच्छा, आप जो फॉर्मूला लिखे थे वहां पर आपको क्या चाहिए था, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार क्या था, एक्स बार था मीन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, xi माइनस एक्स बार एक कॉलम में चाहिए और उसका स्क्वायर अगले कॉलम में चाहिए। ठीक है, उसका स्क्वायर हो गया। फिर आपको वो गुणा होके fi के साथ गुणा होके दिया था, तो यहाँ पर fi के साथ आप गुणा करेंगे ये वाला टर्म। जो फॉर्मूला है वही मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, यही हो जाएगा। लिख लीजिए 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32 और f5 में क्या है 3, 5, 9, 5, 5, 4, 3, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मीन चाहिए। तो मीन कैसे निकलेगा, मीन यहाँ पर देखिए, मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स बार ये होता है क्या, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n f5। अच्छा, f5 गुणा xi भी होगा ना। हाँ, f5 गुणा xi इसीलिए चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में वो f5 गुणा xi नहीं था। आपको f5 गुणा xi एक कॉलम इसीलिए चाहिए, यहाँ पर मीन आपको निकालने के लिए f5 गुणा xi डिवाइडेड बाई n, ये फॉर्मूला लगाएगा। n है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का आर्ड। तो यहाँ पर एक और आप याद, इसके बाद आप आर्ड कर लीजिएगा f5 गुणा xi। मैं ये गुणा करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्यों मिटाएंगे, फिर से समय आ जाएगा, xi गुणा f5 मतलब ये लिखेंगे, इसके लिखेंगे, उसके बाद वाला जो कॉलम होगा तो वो ये होगा। ठीक है, ये मैंने भूल गया था। तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देन 8 गुणा 5 40, 99, 17 गुणा 5 5 5 3 8, देन 80, 24 गुणा 3 72, 32 गुणा 1 32, ये हो गया। ये वाला कॉलम सिर्फ इसीलिए चाहिए यहाँ पर मीन निकालने के लिए। तो इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर समेशन कर लेना है। समेशन आप कर लेंगे, इसका सम कितना आ गया, i इक्वल टू 1 कितना रटा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो i इक्वल टू 1 to 7 xi गुणा f5 जोड़ लीजिए। और क्या, 11, 15, 17, 19, तो यहाँ पर 12, 8 गुणा 5 40, 99। ठीक है, तो 16, 20, 2, 3, 7, 16, 16, 24, 24, 8 है 32, 35, 42, 420 हो गया। ये आपका कितना निकल के आ गया, 420। और यहाँ पर आपका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का कितना है, 7 f5 कितना है फ्रीक्वेंसी टोटल, 8, 17, 17 प्लस 5 22, 26, 29, 30। तो आपका कितना निकल के आ गया, 30 आ गया। यही है n। ठीक है, ये हो गया n। तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, आपको क्या आ गया, 420/30। 0 0 कट जाएगा, ये ऐसा 14 बार कटेगा। तो आपको मीन कितना निकल के आ गया, 14। तो अगर 15 आपका मीन है तो यहाँ पर xi माइनस एक्स बार कितना होगा, 4 माइनस 14 मतलब -10, देन 8 माइनस 14 -6, देन ये होगा -3, 3, 6, 10, देन यहाँ पर 18 होगा, 18। यहाँ पर उसका देन स्क्वायर करेंगे, 100, 36, 9, 9, 36, 100, 18 का स्क्वायर कितना है, 324। कितना है, 324। फिर f5 के साथ गुणा होगा ये वाला टर्म, 300, 5 गुणा 36, 5 गुणा 30 कितना है, 150, 180 होगा। देन 9 × 9 81, 5 × 9 45, 4 × 36, 4 × 30 120, 144, 300, देन 324।
इसका सिर्फ समेसन क्या निकल के आ गया, 1 = 1 to 7 fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपका निकल के आ गया 4 4 8 5 13 14 4 1 8 9 17 21 25 27 5 6 7 10 13 1374 शायद 1374 आपका आ गया। तो आपका यहाँ पर पहले भारी अंश निकालना पड़ेगा। भारी अंश कितना होगा, भारी अंश आपका, भारी अंश मतलब स्क्वायर, तो भारी अंश आपको क्या होगा, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय क्या n, तो मतलब 1374 डिवाइडेड बाय 30, 1374 डिवाइडेड बाय 30। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हरा करने के बाद आपका आएगा 45.8, यह हो गया आपका भारी अंश। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिर्फ इसका रूट ओवर, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, भारी अंश का रूट ओवर होता है। तो ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 और 7 के बीच 6.5 अगर लेंगे तो 42.25 मतलब 6.5 से ज़्यादा 6.6 6.7 समथिंग आएगा, 6.77 आएगा, 6.77 यही उत्तर है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है इसका भारी अंश। समझ में आया कि नहीं, ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए, मिटा दूंगा मैं, मिटा देता। वीडियो शायद थोड़ा लंबा होगा, एक क्वेश्चन तो मैं आज लेकर आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, और उसके बाद वाले सेशन में पूरा बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हो गया। आप अगर ये हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड में कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर एक्सआई क्या होगा, जो आपको एक 10 से 20 जो अगर ये दिया है, मतलब ग्रुप में होगा तो 10 to 20, 20 to 30 ऐसे दिया होगा। तो इसका जो मिड पॉइंट है 10 to 20, उसका मिड पॉइंट जो है वही हो जाएगा एक्स, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सब प्रोसीजर इस तरह से होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपका मिड पॉइंट ही होगा एक्सआई, वही डिफरेंट है। तो आप कर लीजिएगा, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कोई इजी टेक्निक है? जी हाँ है। थोड़ा सा इजी फार्मूला भी है, आपको थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो क्या फार्मूला है, वो इसी फार्मूले से निकलेगा। तो देखिए वो क्या फार्मूला है, हेडिंग लगाइए, अनदर फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, तो आपको भारियंस, वो पहले वाले जो फार्मूला था वो क्या था भारियंस निकालने के लिए? भारियंस क्या होता है, 1/n समेसन i = 1 to n fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है। ये होता है भारियंस कि नहीं? भारियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसका सिर्फ रूट ओवर है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा एलोंगेट करूँगा, मतलब देखिए इसका स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, 1 to n fi xi का स्क्वायर माइनस 2xi इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर होगा कि नहीं? बोलो भाई, बोलो। हाँ, देन उसे सिंप्लीफाइड करेंगे, कोई अच्छा फार्मूला अगर निकल के आया तो देखेंगे। अच्छा, ये इंडिविजुअली मैं लिख लेता हूँ, मतलब ऐसे fi xi का स्क्वायर माइनस समेसन i = 1 to n 2 fi xi एक्स बार, fi गुणा होगा और समेसन इंडिविजुअली करके मैं लिख रहा हूँ, प्लस समेसन i = 1 to n fi एक्स बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और सिंप्लीफाइड fi xi का स्क्वायर ये तो रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं होगा, माइनस 2 fi xi एक्स बार, 2 fi xi एक्स बार। अच्छा, एक्स बार ये क्या होता है, मीन होता है, वो एक कांस्टेंट नंबर होता है कि नहीं? तो वो 2 एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट, इस दोनों को मैं बाहर ले आता हूँ,
2 इंटू एक्स बार, ये बाहर में निकल के आ गया, तो y इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर क्या बचा एफ आई गुणा एक्स आई, क्या बचा एफ आई गुणा एक्स आई प्लस एफ आई इंटू एक्स, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। यहाँ पर दो दो टर्म में से कैसे आ गया, 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। एफ आई गुणा एक्स, अच्छा देखिए एक्स बार आपका क्या होता है मुझे बोलिए, एफ आई एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बोला, मीन एक जो नंबर है वो एक कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर भी वो बाहर निकल के आ जाएगा, एक्स बार का स्क्वायर समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। समझ में आया, यहाँ तक सब क्लियर है आपका, ओके। तो 1/n यहाँ पर आ गया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2x बार। अच्छा, समेशन ऑफ एफ आई गुणा एक्स आई क्या होता है, आपको मैंने मीन निकालने के लिए एक बार बोला था, मीन कैसे निकलेगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई गुणा एक्स आई डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये होता है। तो आपको ये पूछा है तो मैं लिख सकता हूँ n गुणा एक्स बार, लिख सकता हूँ कि नहीं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ वही लिखा, इसके जगह मैं लिखा n गुणा एक्स बार, ओके। और एक्स बार का स्क्वायर एफ आई का समेशन, तो वो क्या होता है n होता है, कैपिटल N होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कैपिटल N, ठीक है। यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट ऊपर से लिख लिए, आप लिख लीजिए, मिटा देता हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये होता है 2x बार का स्क्वायर n, यहाँ पर x बार का स्क्वायर n है, तो यहाँ पर -2 का ये हो -2 इंटू इतना यहाँ पर a, तो ये सॉल्व होकर आपका निकल के आ जाएगा एक सिर्फ x बार का स्क्वायर और n, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहेंगे, अच्छा 1/n गुणा कर लीजिए ना आप, 1/n अगर मैं गुणा कर लेता हूँ तो 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई गुणा एक्स आई का स्क्वायर माइनस n कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स बार का स्क्वायर, 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई गुणा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार क्या होता है, एक्स बार यहाँ पर फिर से मैं ये एलोंगेट करके लिखूंगा, अगर समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई गुणा एक्स आई डिवाइडेड बाई n, ये होता है एक्स बार, उसका होल स्क्वायर दिया है, उसका क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, फॉर्मूला सिर्फ डिराइव कर रहा हूँ और कोई कुछ नहीं, ठीक है। माइनस इसका इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर n है नीचे, यहाँ पर n स्क्वायर है, क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम कितना जाएगा, आप बोलोगे कि n स्क्वायर जाएगा एलसीएम, एलसीएम अगर मैं लिखकर ये 1/LCM हो जाएगा 1/n स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं बाहर निकल के ले गया और यहाँ पर n एक गुणा होगा, तो n अगर गुणा होगा तो n इंटू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई इसका स्क्वायर, ये बन गया आपका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला है। ये हो गया आपका वेरिएंस अगर पूछेगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सिर्फ इसका रूट ओवर, मतलब 1/n का रूट ओवर बन जाएगा 1/n और इसका सिर्फ रूट ओवर बन जाएगा n इंटू समेशन आई इक्वल टू n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस समेशन आई इक्वल टू 1n एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर।
समझ में आया? तो इस फार्मूला में आपको सिर्फ क्या दिखेगा, आपको सिर्फ अगर कोई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मानो कि xi x2 अप टू xn तक और फ्रीक्वेंसी fi to fn तक, तो वहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, n तो आप निकालोगे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, देन fi गुणा xi निकालोगे, fi गुणा, अच्छा यहाँ पर xi का स्क्वायर है ना, मैं छूट गया था, xi fi गुणा xi एक निकालोगे जो यहाँ पर यूज होगा, और एक निकालोगे fi गुणा xi का स्क्वायर निकालोगे, सिर्फ वही निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मीन वगैरह जरूरत नहीं निकालने के लिए, और xi माइनस x बार जो पहले वाले हमने और एक 2-3 जो कॉलम हो गया था उसे करने का भी ज़रूरत नहीं। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो मैं पहले वाला एग्जाम्पल दिया था तो वो यहाँ पर सिर्फ आप पुट करके देख लीजिएगा वही उत्तर आता है कि नहीं, उत्तर वही आएगा, ठीक है। तो चलिए एक सवाल करते हैं, आप सब समझ चुके होंगे। एक सवाल जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक था, क्या था सवाल, वो जेईई क्वेश्चन ये था, जेईई क्वेश्चन था, द मीन ऑफ एन आइटम्स इज एक्स बार, ऑफ एक्स आइटम्स इज एक्स बार if the first term is increased by 1, चेंज कर देते हैं मार्कर, सेकेंड टर्म बाय 2 एंड सो ऑन, देन व्हाट इज द न्यू मीन, देन व्हाट इज द ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हम उत्तर निकालेंगे। व्हाट इज द न्यू मीन, अगर एक एक्स टर्म का मीन यहाँ पर एक्स बार होगा, फर्स्ट टर्म इंक्रीज होगा 1, सेकेंड टर्म 2, ऐसे करते करते अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका फाइनल मीन कितना आ गया। तो ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेट xi x1 x2 x3, ये था पहले वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वेशन था, इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा समेशन 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi, बोलोगे कि आप ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो था वो हम हरा कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक एक जोड़ लूँगा तो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन आपका हो जाएगा x1 + 1 x2 + 2 x3 + 3, ऐसे करते करते xn + n हो जाएगा। तो इसका मीन अगर मैं निकालूंगा, न्यू मीन मतलब समेशन i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर n टर्म्स है तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर ये 1/n रहेगा, और xi + i हो जाएगा। मतलब अगर i का वैल्यू 1 होगा तो ये हो जाएगा x1 + 1, i का वैल्यू 2 होगा तो x2 + 2, ऐसे करते करते हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो इसे मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, i इक्वल टू 1 to n xi + 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n i, सिर्फ सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद यहाँ पर xi ये क्या था, ये था तो आपका ये जो मीन था पहले वाला मीन, तो ये हो गया 1/n इंटू ये तो पूरा हो गया आपका मीन था। यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा टर्म यहाँ पर मीन था कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा x बार प्लस 1/n, यहाँ पर i है, i मतलब ये 1 + 2 + 3 अप टू n, इसका मतलब है यही, ठीक है। तो x बार प्लस 1/n, इसका जो एपी में हो, एपी में आप पढ़ चुके होंगे, ये इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n + 1, n इंटू n + 1 होगा, n + 1/2, ये होता है कि नहीं, n इंटू n + 1/2, सम ऑफ द n टर्म्स, n इंटू n + 1/2, n कट गया, x बार प्लस n + 1/2, यही होगा नया मीन।
यही हो जाएगा न्यामीन। ठीक है, आप ऑप्शन में यही टिक करके आएंगे। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।